नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की की जो है नई नई शादी होती है। अब नई नई शादी होती है तो उसके पति के अलावा उसके घर में भाई सास ससुर, इसके अलावा जो है उसका देवर, सब कोई होते हैं। अब लेकिन इधर होता क्या है कि उसका देवर था, जिस लड़की की शादी होती है उसका देवर की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 12 से 13 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। लेकिन एक बार क्या होता है, जब ये महिला सो रही थी तो वो देवर जो है इसकी काली बिल्ली देख लेता है। अब इसकी जब काली बिल्ली देख लेता है तो वो अपनी भाभी से जो है बोलता है कि मैंने आपकी काली बिल्ली देख ली है और मुझे एक बार वो देखना है। अब इधर भाई वो जो भाभी थी हैरान हो जाती है कि भाई ये देवर तो बड़ा तेज है और इसने मेरी काली बिल्ली देख ली है। तो दोस्तों, इधर क्या है पूरी कहानी, इसको विस्तार से हम जानेंगे और बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। आपको भी जो है ये कहानी जब आप पूरा एंड तक देखोगे या सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक देवर जो है अपनी भाभी की काली बिल्ली देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है कि और मुझको देखना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नहीं तो आप जो है बाद में दोस्तों वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए अभी कभी लाइक कर दें। तो चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक आलिया नाम की जो है लड़की थी जो कि बड़ी लाड़ प्यार से जो है पली बड़ी थी, और उसके घर में आलिया के अलावा जो है उसके घर में 3 भाई भी होते हैं और एक ये जो है लौती लड़की होती है। तो इसकी बड़ी धूमधाम से भाई शादी करते हैं, बड़ी मन्नतों से जो है लड़की हुई थी, क्योंकि इनके ख़ानदान में जनरली लड़की जो है यही थी, अभी तक कोई लड़की नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से घर वाले काफ़ी खुश होते हैं और अच्छी जगह उसकी शादी करते हैं आलिया की। अब भाई आलिया की शादी करते धूमधाम से शादी हो जाती है, वो अपने घर आ जाती है, घर बोले तो मतलब अपने ससुराल में आ जाती है आलिया। अब इधर पर होता क्या है कि उसका छोटा देवर था, करीब 12-13 साल की उसकी उम्र होती है, वो स्कूल में पढ़ाई करता है। तो वो उससे बहुत जो है उसको लगाव था आलिया को, मतलब उसे एक प्रकार से बोले तो लगाव था, प्यार करती थी। और वो देवर जो था ना वो भी अपनी भाभी से बड़ा प्यार करता था, उसको भी लगाव था, भाई सबसे छोटा था घर में। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, जब ये आलिया सो रही थी तो ये जो देवर था इसका, ये उसकी काली बिल्ली को देख लेता है, मतलब अपनी भाभी की काली बिल्ली देख लेता है। अब जब काली बिल्ली देखता है तो ये देख के हैरान रह जाता है। इसको काली बिल्ली मतलब देख के इसका बोले तो दिल दिमाग जो है भाई उधर ही जाता है फिर ये। अब एक बार की बात है, कुछ दिन बाद जो है ये अपनी भाभी को बताता है, कान में बोलता है, भाभी मैंने जो है आपकी काली बिल्ली देख ली है। अब भाई इधर जो है उसकी भाभी आलिया जो थी, जिसका नाम आलिया होता है, वो बड़ी हैरान हो जाती है, ये देवर बोल क्या रहा है। बोलता हाँ, ये देवर बोलता हाँ भाभी मैंने आपकी काली बिल्ली देख ली है और मुझे एक बार और दिखाइए। मैंने कुछ दिन पहले देखी तो फिर मेरा मन कर रहा है देखने के लिए और बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और इस प्रकार से कुछ बातें करता, भाभी बड़ी हैरान और सदमे में, ये क्या बोल रहा है। लेकिन इधर जो है आलिया जो उसकी भाभी होती है वो मना करती है कि मैं जो है तुमको नहीं दिखाऊंगी। लेकिन ये जो है भाई देवर जो था ना वो जिद पे अड़ जाता है कि भाभी अगर आपने नहीं दिखाई तो मैं सबको बता दूंगा कि मैंने आपकी काली बिल्ली देख ली है। अब भाई इधर उसकी भाभी परेशान कि अगर भाई ये सबको बता देगा तो सब तो मेरे बारे में ही सोचेंगे कि भाई मतलब इसने ही जो है मतलब इस प्रकार से इसको दिखाई होगी। तो बड़ी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई वो तो 12-13 साल का था। अब मतलब 12-13 साल का था तो उसको तो कोई बोलेगा नहीं। टोटल जो है भाई बात आ जाएगी किस पे, आलिया पर। अब ये लोग बड़े मतलब बड़ी जो है परेशान होती है आलिया और देखती है कि भाई तो बड़ा ढीठ है मेरा देवर, तो ये तो पीछे पड़ गया कि भाई काली बिल्ली देखना है, काली बिल्ली देखना है। तो अब आलिया बोलती ठीक है, जब मैं सोने जाऊंगी तो मैं तुमको बुला लूँगी। इस टाइप से जो है पहले तो बहाने मारती है। अब कितने बार बहाने मारेगी, कई बार वो बहाना मारती है। अब इधर होता क्या है दोस्तों कि एक बार की बात है, अब शादी का माहौल मतलब एक जगह शादी में जाना था सब घर वालों को। अब लेकिन इधर आलिया की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको वायरल फीवर वगैरह हो जाता है और भी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है। तो अब जो है भाई शादी का माहौल था, तो इधर ये जो आलिया बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी शादी में, आप लोग सब चले जाइए, घर वालों से बोलती है। करीब 2 से 3 दिन के लिए शादी में जाना था। वो बोलती है क्यों, मैं बीमार रहूँगी और वायरल फीवर है, उधर जाऊँगी तो उनको भी, कई लोग को वायरल फीवर हो जाएगा और शादी में भाई ख़राब हो जाएगी, शादी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसके सास ससुर होते हैं, पति होता है, वो भी बोलता है, वो भी यही सोचते हैं कि यार आलिया जो है सही बोल रही है। अब इधर होता क्या है दोस्तों, अब जो सास थी, आलिया की सास बोलती है एक काम करते हैं, देवर जो है, देवर को भी इधर छोड़ देते हैं, भाई उसका भी स्कूल के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो भी पढ़ाई कर लेगा
और तुम भी रहोगी, देवर भी रहेगा, तो उसके खाने की भी दिक्कत नहीं होगी, खाना पीने भी मिलेगा और वो अपनी कोचिंग जो पढ़ाई वगैरह है वो भी जो है करता रहेगा। अब आलिया इधर हैरान हो जाती है, उसको पता है कि अगर ये सब लोग चले गए और ये देवर घर पे रहेगा तो फिर जिद करेगा कि अब तो भाई काली बिल्ली देखनी है, अब तो डर किसी का नहीं, कोई नहीं घर पे, अब तो रात दिन जब चाहे वो काली बिल्ली उसकी देख सकता है, उसके साथ जो करना हो या खेलना हो खेल भी सकता है। अब इधर पर जो है बड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन आलिया मना नहीं कर सकती थी। अब आलिया ऐसा बोलती तो वो उसके घर वाले पूछते तुम मना क्यों कर रहे हो। अब भाई इस प्रकार से उसके घर वाले शादी में चले जाते हैं। अब भाई देवर बोलता है कि अब तो काली बिल्ली मुझको बता दो, अब तो मुझको देखनी ही है। अब आलिया इधर पर फिर बहाने मारते, एक काम करते रात में मैं तुम्हें बताऊंगी, रात में जो है देखोगे तो सही रहेगा, अभी मुझे काम है बहुत, घर का काम वगैरह करना है, तो रात में तुम्हें पक्का मैं अपने बेडरूम में ले जाके तुम्हें जो है अपनी काली बिल्ली अच्छे से दिखाऊंगी। तो इधर इस प्रकार से होता है। अब वो भाई रात आ जाती है, अब रात आ जाती है, अब उसका देवर पीछे फिर पड़ जाता है कि अब तो भाभी दिखाई दो, अब तो रहा नहीं जा रहा मेरे से, बहुत हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा, ना पढ़ाई मन लग रहा, ना कोचिंग जाने मन कर रहा है, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, आलिया मजबूर हो जाती है। आलिया जो है अपनी भाई काली बिल्ली को दिखा देती है, लेकिन जैसे ही वो दिखाती है, खोलती है, पर्दा हटाती है, जैसे ही खोलती पर्दा हटाती है तो ये भाई फट से मोबाइल निकाल लेता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। मोबाइल तो आज के डेट में दोस्तों सबके पास है। अब आलिया घबरा जाती है, अब बोलती इसने तो मेरी रिकॉर्डिंग करने लगा, ये तो भाई काली बिल्ली की रिकॉर्डिंग कर ली और किसी ने देख ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इधर उसकी भाई बोलती ये क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल में मतलब शूटिंग क्यों कर रहे हो। तो इधर वो देवर बोलता है कोई बात नहीं, मैं खुद देखूंगा, अपने पर्सनल जो है यूज़ के लिए रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये, इस प्रकार से बोलता है। अब भाई आपको तो पता है दोस्तों मोबाइल सभी के पास होते हैं आज की डेट में, और आज की डेट में दोस्तों 10 साल 12 साल 13 साल के अगर हम बोलें बच्चे भी हैं तो मोबाइल से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। आपको पता होगा मोबाइल में कुछ ऐसी सी चीज़ें देख लेते हैं, आजकल सब होशियार हो गए हैं। आजकल मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल तो मोबाइल में जो चाहे देख लो, क्योंकि आपको पता नहीं तो आपका दोस्त बता देगा। तो आजकल मोबाइल की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे काफ़ी बिगड़ रहे हैं दोस्तों। ये मोबाइल बहुत बड़ा मतलब बच्चों को देना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सरदर्द है। अब इधर भाई इस प्रकार से मोबाइल निकाल लेता है, शूटिंग कर लेता है काली बिल्ली की, आलिया की। अब इधर पर आलिया बड़ी परेशान हो जाती है। अब इधर दोस्तों आलिया बड़ी सोचती है कि भाई ये जो काली बिल्ली है उस पर जो हक है, सबसे पहला जो हक होता है दोस्तों उसके जो पति या शोहर जो भी होते हैं उनका होता है। अब लेकिन इधर भाई देवर ने इस प्रकार से किया। तो अब इधर दोस्तों थोड़ा आलिया के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी आलिया कहानी के बारे में बताऊँगा, फिर हम इस काली बिल्ली पे आते हैं। अब आलिया दोस्तों बचपन से ही बड़ी लाड़ प्यार से जो है पली बड़ी थी, लेकिन उसमें उसकी साथ दिक्कत थी, वो बीमार बार बार हो जाती थी। कई बार दोस्तों मरते मरते बची, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कई बार आईसीयू में भर्ती करा, मतलब कुछ ऐसी बीमार होती थी, कभी उसको दिमागी बुखार हो जाए, कभी उसको कोई मलेरिया हो गया, कभी इस टाइप से कई कई गंभीर बीमारियां होती थी उसको। कई बार पीलिया हो गया, तो कई बार उसको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता था, और कई बार तो आईसीयू में भर्ती रहते थे। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, और एक लौती लड़की थी, बाकी सब लड़के थे, यहाँ तक कि उनके खानदान में सब लड़के ही थे, लेकिन ये आलिया एक लौती लड़की थी, बड़ी बड़ी मन्नतों से जो है उनको मिली थी, ऐसा बोला जाता है। अब ऐसे करते करते दोस्तों आलिया बड़ी हो जाती है। जब आलिया बड़ी होती है तो कई जो है भाई उनके इधर नीम हकीम ओझा ये सब जो होते हैं उनको भी दिखाया जाता है कि क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। तो इधर एक ओझा बोलता है कि भाई इसकी आलिया की तबीयत तो ख़राब रहती है, ठीक है, लेकिन जब इसकी शादी होगी ना तो इसके फिर पति की तबीयत भी ख़राब होगी, और हो सकता है कि इसका पति भी गुजर जाए। अब इधर घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार इसकी आलिया की फिर क्या करें, भाई शादी नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। बड़े जो है उनने सपने देखे थे कि किसी अच्छी जगह शादी करेंगे, लेकिन ये तो जो ओझा जो होते हैं बोल रहे थे कि भाई इसके पति की तबीयत खराब हमेशा रहेगी जब इसकी शादी होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मर भी जाए। अब भाई मर जाए तो विधवा तो कोई करेगा नहीं अपनी लड़की को। तो अब ये बड़े परेशान होते हैं। अब हालांकि दोस्तों उसके घर वाले भी कई बार सोचते थे कि हो सकता है ऐसे ही बोल रहे हैं, और कई लोग दोस्तों नीम हकीम ओझा बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई यकीन कर लेगा, लेकिन फिर भी कभी हो गया तो 1% चांस बन गए तो इस प्रकार से घर वाले सोचते हैं कि आप क्या करें। तो जो भी वो होते हैं बाबा उनसे पूछते हैं कि भाई जो भी ओझा जो बाबा होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि तुमको माननी है, अगर तुम ये मान लोगे तो तुम्हारी लड़की के ऊपर कभी भी कुछ भी नहीं होगा, चाहे उसका पति जो सोहर है जैसे शादी होगी उसके ऊपर भी कोई बात नहीं आएगी, कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं आएगी। तो वो ओझा बोलता है कि एक जो काली बिल्ली है
बिल्ली का जो बच्चा होगा एकदम छोटा बच्चा होना चाहिए और वो काला होना चाहिए, वो तुमको मुझको ला के देना है। और उसको जो है मैं कुछ मंत्र जो भी है भाई वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना है। तो वैसे ही करते उसके घर वाले काली बिल्ली ला के देते। जब उसकी शादी होने वाली थी उसके पहले की बात है। तो इधर हालांकि दोस्तों ये सब बेकार होता है, मैं तो इन सब बातों को मानता नहीं हूँ और मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, अब जो मानता है तो क्या कर सकते हैं। अब काली बिल्ली वो ला के देते हैं उसके घर वाले, और जो उसमें कुछ मंत्र वगैरह वो ओझा जो है भाई पढ़ता है। अब वो ये बोलता है कि इसको जो है करीब 1.25 महीने जो है इसके ससुराल में इसको ले जाना पड़ेगा। मतलब जो लड़की है आलिया, उसको अपने ससुराल शादी के बाद इसको भी ले जाना पड़ेगा, और ये जो भी भाई विपत्ति है जो भी है ये सब अपने ऊपर ले लेगी काली बिल्ली। लेकिन इधर दिक्कत क्या थी दोस्तों, उस काली बिल्ली को जो आलिया के भाई ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर या उसका पति, वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि भाई वो इस टाइप से जो है बातों पर यकीन नहीं करते थे, ये उनको पता है। इस टाइप से बातों पर यकीन नहीं करते, और अगर उनको सारी चीज़ बता देते तो वो शादी क्यों करते भाई, क्यों कोई अपने लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। दूसरी बात ये थी कि वो जानवरों से एक प्रकार से बोले तो दूर ही रहते थे, चाहे वो बिल्ली हो या कोई भी हो, उनसे थोड़े से दूर रहते थे। मतलब इस प्रकार से कुत्ते हो जो लोग घर में पाल लेते हैं इनसे भी दूर रहते थे, और ये जरा से भी उनको भनक लग जाती तो वो शादी टूट जाती, और बहुत ही अच्छा रिश्ता था वो। तो अब ये क्या करते हैं कि भाई छुपा के रखते हैं। बात ऐसी आती है उसको छुपा के रखनी है काली बिल्ली को, वो छोटा सा बच्चा होता है कहीं पर भी छुपा सकते हैं उसको। अब जैसे तैसे ही आलिया शादी होती है और उस काली बिल्ली को ले आती है, और स्टोर रूम में जो है एक बक्से में बंद करके रखती है, और उधर ही भाई उसको खाना पीना वक्त वक्त पे दिया करती थी। जब सब लोग बिजी रहते थे, इसके जो पति काम पे चले जाता था, ससुर था वो भी चले जाते थे, मतलब उनका भी बिजनेस था। तो इस प्रकार से जब कोई नहीं रहता था तो ये क्या करती थी कि उसको खाना वगैरह खिलाती थी। लेकिन एक बार की बात है, जब ये स्टोर रूम में खाना खिला रही थी उस बिल्ली को, या बोले तो दूध वगैरह पिला रही थी, तो इसका छोटा देवर देख लेता है। अब छोटा देवर देख लेता है कि भाई भाभी तो काली बिल्ली पाल के रखी, काली बिल्ली को लेकर आई, लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो वही चीज़ थी दोस्तों, वो देवर बोलता है कि भाभी आपने जो काली बिल्ली पाल के रखी है, छुपा के रखी है, वो सबको क्यों नहीं बताती हो, और मैंने उसको देख लिया है। तो इस प्रकार से वो जिद करता था कि मुझको काली बिल्ली फिर से देखनी है, मुझको खेलने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि वो छोटा जो देवर था ना, उसको ये बिल्ली बड़ी पसंद रहती थी। तो यही दोस्तों था कि वो आलिया जो है सबसे छुपा के रखी थी, और देवर को वो बोलती है, जब वो हम कहानी पे वापस आते हैं दोस्तों, जब वो शूटिंग करता है तो वो आलिया बोलती है कि देखो तुमने इस काली बिल्ली की शूटिंग तो कर ली, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो वो देवर बोलता है नहीं मैं खुद ही देखूंगा, और इधर कोई समझ भी नहीं पाएगा भाई होगी काली बिल्ली का, मतलब किसी की शूटिंग करी होगी, अगर कोई मोबाइल भी उसका देख ले तो वो वादा करता है। और सही में दोस्तों ऐसा ही होता है, वो जो है 1.25 महीने तक किसी को नहीं बताता है, और 1.25 महीने बाद उस बिल्ली को जो है जंगल में छोड़ दिया जाता है, और उस बिल्ली को जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये बात जो है बाद में फिर सबको बताई जाती है, पता लग जाती है, तो सब लोग बड़ा हंसते हैं, और उसके घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा हमको एक बार बताते तो। लेकिन इधर जो आलिया बोलती है कि अगर हम बताते तो हो सकता है कि आप शादी नहीं करते, और क्यों ला रहे हैं, और आप लोग वैसे भी इस प्रकार से जो बिल्ली कुत्ते इन सब से जो है आप नफ़रत बोले तो या पसंद नहीं करते हैं वो लोग, तो इसलिए मैंने नहीं बताया आलिया बोलती। लेकिन वो उसके भाई पति और ससुर बोलते नहीं एक बार तुम बताते, हम ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात थी, तो हम खुद जो है बिल्ली को भाई हम खुद उसको बड़े अच्छे से खाना खिलाते और पूरे घर में घूमती, वो क्या दिक्कत थी उसमें। तो इस प्रकार से दोस्तों काली बिल्ली की कहानी थी, और इधर जो है हंसी खुशी से दोनों को, मतलब दोनों का परिवार है, आलिया भी अच्छे से रह रही है। अब आलिया की तबीयत भी ख़राब नहीं होती है, और जो उसके पति सोहर बोले तो वो भी बढ़िया से रह रहे हैं, उनका काम धंधा भी बढ़िया से चल रहा है, इधर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी ये बात भाई सुनते हैं या किसी लोग को बताते हैं काली बिल्ली वाली, तो सब लोग हंसते हैं आखिरी में। लेकिन जो भी है दोस्तों अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी थी। आप बताइए कि भाई कहानी कैसी लगी, और इस प्रकार से वीडियो बनाते रहता हूँ। इधर वीडियो खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।